देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लेकर आए हैं चुनिंदा कविताएं और गजलें एक एपिसोड के रूप में। ये कविताएं और गजलें इससे पहले हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और आपकी मांग के अनुसार अब हम इन्हें एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इन रचनाओं के बाद आपको मेरी सहयोगी पल्लवी कुछ बेहतरीन किताबों के बारे में बताएगी और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनाएंगे एक रचनाकार की रचना खुद उनकी आवाज में। तो अब देर किस बात की, आइए करते हैं आज का साहित्यिक सफर शुरू। कि इंतजार का कुछ सिला ना मिला, इंतजार का कुछ सिला ना मिला, आंखें ना मिली, दिल ना मिला। क्या बात। राह तलाश में मैं रहा हमेशा, रहा तलाश में मैं हमेशा ही, रहा तलाश में मैं हमेशा ही, कोई मेरे दिल के काबिल ना मिला। है इश्क उसे भी खबर ये मुझे, है इश्क उसे भी है खबर ये मुझे, मगर मेरे हिस्से में शामिल ना मिला, मगर मेरे हिस्से में शामिल ना मिला। जो गुजरती है हदों से आहें, जो गुजरती है हदों से आहें, उनका सबब उनका कातिल ना मिला, उनका सबब उनका कातिल ना मिला। मिटा के हर लकीर एक लकीर उसकी बनाई, मिटा के हर लकीर एक लकीर उसकी बनाई, इतना करने के बाद भी मेरा कामिल ना मिला। और अंत में देखिए क्या लिखते हैं कि हुई देर बहुत रात रेहान सो जा, हुई देर बहुत रात रेहान सो जा, ढूंढने से भी तेरे नाम का तिल ना मिला, ढूंढने से भी तेरे नाम का तिल ना मिला। वसीम बरेलवी साहब की कि मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा। ये एक मेला है वादा किसी से क्या लेगा, ये एक मेला है वादा किसी से क्या लेगा। ढलेगा दिन तो हर एक अपना रास्ता लेगा, ढलेगा दिन तो हर एक अपना रास्ता लेगा। अब इसके बाद मेरा क्या इम्तिहान लेगा, अब इसके बाद मेरा क्या इम्तिहान ले गया। मैं बुझ गया तो हमेशा को बुझ ही जाऊंगा, मैं बुझ गया तो हमेशा को बुझ ही जाऊंगा। कोई चिराग नहीं जो फिर से जला लेगा, कोई चिराग नहीं जो फिर से जला लेगा। कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए, कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए। जो बेअमल है वो बदला किसी से क्या लेगा, जो बेअमल है वो बदला किसी से क्या लेगा। हजार तोड़ के ले आऊं उससे रिश्ता वसीम, हजार तोड़ के आ जाऊं उससे रिश्ता वसीम, मैं जानता हूं वो जब चाहेगा बुला लेगा। वसीम बरेलवी साहब की एक गजल थी अवस्थी जी कि लूट लिया माली ने उपवन, लूटी ना लेकिन गंध फूल की। क्या बात है। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद ना हुई धूल की। क्या बात है। नफरत गले लगाने वालों सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। क्या बात है। अमृत सर के बड़े उम्दा एक शायर हैं राकेश उल्फत साहब। क्या बात। उल्फत यस। उनकी एक गजल है राजेश, छोटी सी गजल है। कह दो दिल में जो बात बाकी है, कह दो दिल में जो बात बाकी है, ये ना सोचो कि रात बाकी है। क्या बात। ये ना सोचो कि रात बाकी है। इश्क की बात है अभी कर लो, इश्क की बात है अभी कर लो, भूल जाओ हयात बाकी है। क्या बात। भूल जाओ हयात बाकी है। आगे सारी दुनिया है फिर भी तन्हा हूं, सारी दुनिया है फिर भी तन्हा हूं, एक तुम्हारा ही साथ बाकी। क्या बात। एक तुम्हारा ही साथ बाकी है। आज कहते हैं बस शराब शराब, आज कहते हैं बस शराब शराब, कल कहेंगे नजात बाकी है। क्या बात। कल कहेंगे नजात बाकी है। अंत में मतलब राजेश, पहले लाजिम है जीतना दिल का, पहले लाजिम है जीतना दिल का, फिर कहां कायनात बाकी है। क्या बात। फिर कहां कायनात बाकी है। कि दूर तक बस रेत ही रेत है निगाहों में, है कहां जमीन आसमान कहां बाकी है। क्या बात है। मैंने मांगी उम्र भर तेरे नाम की दुआ, तू गया तो क्यों ये आशियां बाकी है। एतबार साजिद साहब, एक गजल है इनकी, छोटी सी प्यारी गजल है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी। जल्दी से मैं निपटाऊंगा। ये ठीक है कि बहुत वहशतें भी ठीक नहीं, ये ठीक है कि बहुत वहशतें भी ठीक नहीं, मगर हमारी जरा आदतें भी ठीक नहीं। क्या बात। मगर हमारी जरा आदतें भी ठीक नहीं। अगर मिलो तो खुले दिल के साथ हमसे मिलो, अगर मिलो तो खुले दिल के साथ हमसे मिलो, कि रस्मी रस्मी सी ये चाहते भी ठीक नहीं। क्या बात। कि रस्मी रस्मी सी ये चाहते भी ठीक नहीं। ताल्लुकात में गहराइयां तो अच्छी हैं,
ताल्लुकात में गहराइयां तो अच्छी हैं, किसी से इतनी मगर कुर्बतें भी ठीक नहीं। क्या बात। किसी से इतनी मगर कुर्बतें भी ठीक नहीं। सही है। कलम उठा के चलो, हाल दिल ही लिख डालो। हाँ। कलम उठा के चलो, हाल दिल ही लिख डालो कि रात दिन की बहुत फुरकतें भी ठीक नहीं। क्या बात। खाली काहे को बैठे रहना है कि रात दिन की बहुत फुरकतें भी ठीक नहीं। और राजेश, अब मतला तुम एतबार परेशान भी इन दिनों हो बहुत। तुम एतबार परेशान भी इन दिनों हो बहुत। दिखाई पड़ता है कुछ सोहबतें भी ठीक नहीं। क्या बात। दिखाई पड़ता है कुछ सोहबतें भी ठीक नहीं। राजेश, कि छोटे से कागज में लिप्त हूँ या मशीन में चिन्ह हूँ, प्रजातंत्र का नोट हूँ, मैं वही वोट हूँ। जब भी है चुनाव आते मेरे लिए सब दौड़ लगाते, कभी कोई पार्टी कभी कोई नेता, मेरे बहुमत के बिना कुछ नहीं बन पाते। सियासत की कुर्सी का मैं रखवाला हूँ, हाँ मैं ही सरकार बनाने वाला हूँ, मैं ही वोट हूँ। सैफुद्दीन सैफ साहब की एक गजल है, छोटी सी गजल है राजेश, बड़ी प्यारी सी गजल, सुनते हैं। जी दर्द से है निढाल अपना, जी दर्द से है निढाल अपना, किस किस को सुनाए हाल अपना। क्या बात। किस किस को सुनाए हाल अपना। बोले वो कुछ ऐसी बेरुखी से, बोले वो कुछ ऐसी बेरुखी से, दिल ही में रहा सवाल अपना। क्या बात। दिल ही में रहा सवाल अपना। शायद तेरी सादगी ने अब तक, शायद तेरी सादगी ने अब तक देखा ही नहीं जमाल अपना। क्या बात। देखा ही नहीं जमाल अपना। और जिस दिन से भुला दिया है तूने, जिस दिन से भुला दिया है तूने, आता ही नहीं ख्याल अपना। क्या बात। आता ही नहीं ख्याल अपना। ताज बेताब है बिकने को। अरे वाह। ताज बेताब है बिकने को, सिर तेरा हो या तेरे यार का। कुमार पाशी साहब, इनकी एक गजल है छोटी, शायद दर्शकों को पसंद है, जल्दी बोलूंगा। क्यों डराते हो मुझे मौत का साया बनकर। क्या बात है। क्यों डराते हो मुझे मौत का साया बनकर, मेरे सीने में उतर जाओ, मेरे सीने में उतर जाओ उजाला बनकर। क्यों नहीं चलते कि जाना है बहुत दूर अभी, क्यों नहीं चलते, क्यों नहीं चलते कि जाना है बहुत दूर अभी, क्यों यहाँ रुक गए बेकार तमाशा बनकर, क्यों यहाँ रुक गए बेकार तमाशा बनकर। आगे, टूट कर बुझ गए आकाश के सारे सूरज। क्या बात। टूट कर बुझ गए आकाश के सारे सूरज, और मैं रह गया इस दहर में अंधा बन के, और मैं रह गया इस दहर में अंधा बन के। मैं ही एक जहर लगा अपनों को बेगानों को। क्या बात। मैं ही एक जहर लगा अपनों को बेगानों को। मैं ही एक कत्ल हुआ शहर में सच्चा बनकर। मैं ही कत्ल हुआ शहर में सच्चा बनकर। आगे, क्यों भला छोड़ नहीं देता वो तन्हा मुझको, क्यों भला छोड़ नहीं देता वो तन्हा मुझको, क्यों मेरे साथ लगा रहता है साया बनकर। क्या बात। क्यों मेरे साथ लगा रहता है साया बनकर। हाकिम बदल गए, हकीम बदल गए। क्या बात। हाकिम बदल गए, सब हकीम बदल गए। मर्ज ना मिटा पेट का, मर्ज ना मिटा पेट का, बस नुस्खे बदल गए। क्या बात है। गुलजार साहब की ये गजल है, अपने दर्शकों के लिए लाए हैं कि दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई। क्या बात। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। वाह, क्या बात। आईना देख के तसल्ली हुई, आईना देख के तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। आईना देख के तसल्ली हुई कि हमको इस घर में जानता है कोई। पक गया है शजर पे फल शायद, पक गया है शजर पे फल शायद, फिर से पत्थर उछालता है कोई, फिर से पत्थर उछालता है कोई। फिर नजर में लहू के छींटे हैं, फिर नजर में लहू के छींटे हैं, तुमको शायद मुगालता है कोई, तुमको शायद मुगालता है कोई। और अंत में लिखता है कि देर से गूंजते हैं सन्नाटे, देर से गूंजते हैं सन्नाटे, जैसे हमको पुकारता है कोई। क्या बात है। जैसे हमको पुकारता है कोई। कलम के जादूगर हैं गुलजार साहब। अब आप मिलिए पल्लवी से और जानिए कुछ किताबों के बारे में। धन्यवाद वंशिता। तो आज जो किताब समीक्षा के लिए हमारे पास पहुंची है उसका शीर्षक है सेंसेक्स क्षेत्रीय दलों का। किताब को लिखा है अकु श्रीवास्तव ने। किताब में भारतीय राजनीति की दिशा बदलने वाली रीजनल पार्टियों का लेखा जोखा दिया गया है।
इस किताब में आजाद भारत की राजनीति के इतिहास में केंद्र के बरकस राज्यों के बीच अंतर विरोधों और द्वंद्वों के सतह उपजे क्षेत्रीय दलों के उतार चढ़ाव के बारे में बताया गया है। किताब का प्रकाशन हुआ है प्रभात पेपरबैक्स में और मूल्य है मात्र 400 रुपए। तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें। और हमारी अगली किताब का नाम है मुश्तरका खाता। किताब को लिखा है अजय पराशर ने। लेखक हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के बैजनाथ से संबंधित है। मुश्तरका किताब एक कहानी संग्रह है जिसमें आपको सुकून, अच्छी बात है, कन्या पूजन जैसी कई कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। किताब का प्रकाशन हुआ है बोधि प्रकाशन जयपुर में और मूल्य है मात्र 150 रुपए। तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें। अब आपको वापस लिए चलते हैं वंशिता के पास। ये थे आपके साथ पल्लवी, और पल्लवी ने आपको बताया कुछ बेहतरीन किताबों के बारे में। अब समय है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति का, तो आप सुनिए कुल्लू से कृष्णा ठाकुर की कविता खुद उनकी आवाज में। दिव्य हिमाचल टीवी के सभी दर्शकों को कृष्णा ठाकुर की प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है एक नदी। उम्मीद है आप इस छोटी सी मेरी कविता के शब्दों को वास्तविक जीवन में महसूस करेंगे। तो लीजिए गुनगुनाकर सुनाती हूँ। एक नदी जो खप गई बहते बहते, एक धरा जो तप गई सहते सहते, एक नदी जो खप गई बहते बहते, एक धरा जो तप गई सहते सहते। पहला बंद है। उसका दर्द खफा समर्ज, उसका दर्द खफा समर्ज, खामोशियाँ भी रवा रवा, खामोशियाँ भी रवा रवा। एक खबर जो छप गई कहते कहते, एक खबर जो छप गई कहते कहते, एक धरा जो तप गई सहते सहते, एक नदी जो खप गई बहते बहते, एक धरा जो तप गई सहते सहते, एक नदी जो खप गई बहते बहते। अगला बंद है। वो आईना एक सागर भी, वो आईना एक सागर भी, जज्बात हर बात जवां जवां, जज्बात हर बात जवां जवां। शजर सी शाख, शजर सी शाख जो नप गई सहते सहते, एक नदी जो खप गई बहते बहते, एक धरा जो तप गई सहते सहते, एक नदी जो। अगर आप भी लिखने का शौक रखते हैं तो उठाइए अपना फोन और बनाइए अपनी स्वरचित कविताओं के वीडियोस और भेजिए दिव्य हिमाचल टीवी को। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा। उस नंबर के माध्यम से आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं। चयनित होने पर आपकी रचना पहले हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएगी। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे इस खास कार्यक्रम के साथ अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। तब तक बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।